हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ल्ड, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है लिरॉय नाम के बच्चे के बारे में। लिरॉय एक 8th क्लास का बच्चा है जिसको उसके दोस्त इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन के नाम से भी बुलाते हैं। लिरॉय आइडविल यूएसए के अंदर रहता है अपने फादर के साथ। उसके फादर चीफ ऑफ पुलिस है और लिरॉय यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन अपने फादर की डिफिकल्ट केसेस सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। अब आखिरकार ये इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन क्यों बुलाते हैं उसके दोस्त? उसका ये निकनेम इसलिए पड़ा है बिकॉज वो इंसाइक्लोपीडिया की तरह उसका दिमाग काम करता है। अभी इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है? देखो, इंसाइक्लोपीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो वो भी जो लिरॉय है उससे कोई भी किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले सकता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद करता है और जिस भी चीज़ को वो पढ़ता है ना, जो भी फैक्ट वगैरह उसने पढ़े उनको भूलता नहीं है। उसके फ्रेंड उसे डिस्क्राइब करते हैं एज अ लाइब्रेरी एंड अ कंप्यूटर रोल्ड इनटू वन, यानी कि लाइब्रेरी और कंप्यूटर एक ही जगह हमने इकट्ठे कर दिए, ठीक है, और उसको काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बना दिए। यानी कि लाइब्रेरी के अंदर आप जाओगे तो मुश्किल से बुक्स में चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं या कंप्यूटर में आप जाओगे चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, बट ऐसा इसके साथ नहीं था। लिरॉय के साथ आप इजीली कोई भी चीज़ उससे पूछ सकते थे। लिरॉय के पेरेंट्स और टीचर्स ही उसे उसके असली नाम से बुलाते हैं और लिरॉय जो भी अपना डिटेक्टिव वर्क करता है, यानी कि अपने पापा की सीक्रेट केसेस सॉल्व करने में जो हेल्प करता है, उसके बारे में वो ज़्यादा किसी को बताता नहीं है। एक दिन ट्यूसडे शाम का समय होता है। घर में सब लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। चीफ ब्राउन यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन के फादर वहाँ बैठे हुए होते हैं और उनके डिमीनर से कुछ ऐसा सिग्नल मिलता है इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन को जैसे पापा परेशान है। तो वो बोलते पापा परेशान किस चीज़ को लेकर है? तो चीफ ब्राउन बताते हैं कि एक ऐसा केस है जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा। इस केस के अंदर एक आदमी है जिसका नाम टिम नोलन है और इसने ज्वेलरी स्टोर में जाकर रॉबरी करी है और अब उसकी डेथ हो गई है। अब मुझे कैसे भी करके प्रूव करना है कि इसी ने चोरी करी थी। लगभग 5 साल पहले 2 आदमी मास्क पहनकर डायमंड मार्ट के अंदर एंटर करते हैं जो कि 6th एवेन्यू वाली जगह पर है। वहां से वो मिलियंस ऑफ डॉलर की ज्वेलरी चुरा लेते हैं। अब एक जो चोर होता है ना इनमें से, उसका मास्क भी निकल जाता है चोरी करते समय, यानी कि हाइस्ट मतलब कि चोरी करते समय, हाइस्ट डाका वाका डालते हुए चोरी करते समय उसका मास्क निकल जाता है। तो जो इस स्टोर के अंदर डायमंड मार्ट के अंदर एक क्लर्क काम करती थी, वो चेहरा भी देख लेती है उस पर्सन का। तो जब स्टोर के अंदर काम करने वाले सब लोगों को पुलिस बुलाती है और अलग अलग शक्लें दिखाती है, अलग अलग फोटोग्राफ्स दिखाती है, तो वो औरत फटाफट से पहचान लेती है नोलन को। अब क्या दिक्कत आती है आगे पुलिस को? पुलिस के पास एक तो एविडेंस नहीं थे, यानी कि पुलिस ऐसे ही किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती, जेल में नहीं डाल सकती। उनके पास भी कुछ प्रूफ होना चाहिए, या तो चोरी करा हुआ सामान होना चाहिए। अब यहाँ पर जो वो क्लर्क थी वो भी तो बता सकती थी, मतलब कोर्ट में बोल सकती थी या पुलिस के यहाँ गवाही दे सकती थी, यानी कि टेस्टिफाई कर सकती थी। गवाही देने का मतलब कि नोलन ही चोर है, बट वो क्लर्क भी मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं टेस्टिफाई नहीं करूंगी। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि कोई भी भाई देखो मतलब खतरे में नहीं पड़ना चाहता, इन चोर वगैरह के खिलाफ गवाही देकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता इस वजह से। और ना ही पुलिस जो भी उन्होंने ज्वेलरी चुराई थी नोलन ने और उसके साथी ने, उसको रिकवर कर पाई थी। तो कैसे प्रूव करा जाए? चीफ ब्राउन नोलन के बारे में अब कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन यानी कि अपने बेटे को। वो बताते हैं कि मुझे शक है जो नोलन के साथ एक और बंदा था, मैं उसे जानता हूं। शायद वो डैनियल डेवेनपोर्ट था। और ये जो डैनियल डेवेनपोर्ट था ना, ये नोलन से ज़रूर उस समय मिला होगा जब नोलन जेल के अंदर बंद था साउथ कैरोलिना में। तो मतलब कि साउथ कैरोलिना नाम की जगह पर वो जेल में बंद होगा नोलन, उसने कोई ना कोई पहले क्राइम करा होगा, तो वहीं पर उसको ये डैनियल डेवेनपोर्ट नाम का आदमी भी मिला होगा।
अब ये दोनों जब जेल से छूट गए तो जो नोलन है वो आइडविल नाम की जगह पर आकर सेटल हो गया। यहाँ पर उसने एक पाम ट्री नर्सरी यानी कि पेड़ वगैरह बेचने का काम शुरू करा। अब यहाँ से वो बहुत ही कम कमाता था। आप ये सोच सकते हो कि उसका खर्चा वगैरह भी अच्छे से नहीं चल पाता था, इतना कम कमाता था वो इस नर्सरी से। अब यहाँ पर एक और चीज़ को लेकर जो चीफ ब्राउन थे यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन के फादर, उनको शक होता है। वो बोलते हैं कि जो डेविनपोर्ट था ना, चोरी से जस्ट 1 हफ्ते पहले ही वो नोलन से मिलने के लिए आया था और चोरी करने के बाद वो वहां से गायब भी हो गया। तो अब यहाँ पर जो चीफ ब्राउन थे उनके हिसाब से इन दोनों आदमियों ने क्या करा था, जो भी सामान चुराया था, जो भी ज्वेलरी चुराई थी, उसको छुपा दिया था और वो इंतजार कर रहे थे कि कैसे भी करके पुलिस ज़्यादा इनके पीछे छानबीन ना करे, उसके बाद आराम से ये उस चोरी करे हुए सामान को निकालेंगे। पुलिस भी हाथ पे हाथ रखकर बैठने वाली नहीं थी। पुलिस ने भी बहुत कोशिश करी। उन्होंने यहाँ तक कि जो नोलन का घर था वहां पर भी पूरी छानबीन करने की कोशिश करी, बट ऑब्वियस सी बात थी कि नोलन ने अपने घर के अंदर कुछ भी नहीं छुपाया हुआ था। अब नोलन मर गया था, तो अब कैसे प्रूव किया जा सकता है? नोलन को हार्ट की प्रॉब्लम थी बहुत सालों से। अचानक से उसको एक स्ट्रोक आता है यानी कि दिल का दौरा आता है। उसको रियलाइज हो जाता है कि भाई मैं अब मरने वाला हूं। तो अपनी बची हुई स्ट्रेंथ से वो क्या करता है, अपनी विल क्या होता है, वसीयत, यानी कि मरने के बाद हम अपना सामान किसके लिए छोड़ना चाहते हैं, उस विल को वो निकालता है और किचन की टेबल पे रख देता है। जितनी भी उसकी पोजेशंस थी यानी कि जो भी उसका सामान था वो उसने किसके लिए छोड़ा था, डेविनपोर्ट के लिए, इंक्लूडिंग द पाम ट्री नर्सरी। जो उसकी नर्सरी थी वो भी उसने किसके नाम कर दी थी, डेविनपोर्ट के नाम। अब विल के साथ साथ क्या था, एक शीट भी थी जो कि उसने अटैच करी थी फ्रॉम हिज डेस्क कैलेंडर। जो उसके डेस्क पे रखा रहता था ना कैलेंडर, उसकी शीट भी उसने अटैच करी थी और इसमें भी किसका नाम था, डेविनपोर्ट का नाम था, साथ में उसका एड्रेस था और 4 मिस्टीरियस शब्द थे, नोम, उत्स, स्वीडन, हर्ट्स। ये 4 मिस्टीरियस शब्द का क्या मतलब हो सकता है? इन 4 शब्दों का मतलब मिस्टर ब्राउन ये निकालते हैं। नोम जो है जरूर कोई ग्रामेटिकल वर्ड होगा, उत्स का मतलब जरूर किसी नेटिव अमेरिकन ट्राइबल लैंग्वेज से होगा, स्वीडन तो यूरोप के अंदर एक कंट्री है, और हर्ट्स जो है उसका मतलब सिंपली हर्ट ही होगा। तो ये जो पजल था इसको वो सॉल्व ही नहीं कर पाए थे मिस्टर ब्राउन। लेकिन जो एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन था वो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करता है और सोचने लगता है। अचानक से वो अपनी आंखें खोलता है और अपने फादर से पूछता है, क्या नोलन की पाम ट्री नर्सरी के अंदर एक यंग फर ट्री है? उसके फादर कंफर्म करते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल है, बट तुम्हें कैसे पता और उससे इस केस का क्या लेना देना है? तो एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन पूरी बात एक्सप्लेन करता है, बोलता है कि ये जो पूरा कोड है ना, सोचो कि इसको एक कैलेंडर की शीट पे क्यों लिखा गया है। इसका एक रीजन है, क्योंकि ये कोड क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट डेज ऑफ द वीक। नोलन बताता है कि आप हर एक दिन को देखो, हर एक दिन से क्या किया गया है, डे शब्द को हटा दिया गया है। जैसे नोम, मंडे के लिए क्या हो गया, नोम, तो इसे क्या हटा दिया, डे हटा दिया, तो ये नोम हो गया। उत्स यानी कि ट्यूसडे से क्या हटा दिया, डे हटा दिया, तो क्या बचा, उत्स, UTES। अब वेडनेसडे से आप डे हटा दोगे तो स्वीडन बचेगा, और हर्ट्स अगर आप किससे हटा दोगे, थर्सडे से अगर आप क्या हटा दोगे, डे हटा दोगे, तो हर्ट्स बचेगा। और जो 5th वर्ड होगा ऑब्वियसली फ्राइडे, फ्राइडे से डे हटा दो तो क्या बचा, फिर, FIR। और FIR किसका इंडिकेशन देता है, FIR ट्री का, फिर ट्री का। तो ये एक क्लेवर कोड था जो डेविनपोर्ट के लिए छोड़ के गया था नोलन, जिससे कि फटाफट से डेविनपोर्ट किसको ढूंढ ले, ज्वेलरी को ढूंढ ले। अब फाइनल रिजोल्यूशन क्या निकलता है? एनसाइक्लोपीडिया के पूरी की पूरी पहेली सॉल्व करने के बाद पुलिस जाती है उसी जगह पे, उस फिर ट्री के नीचे देखती है तो देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा सोना वहीं पर प्रेजेंट है।
5 साल तक पुलिस परेशान हुई थी इस केस को लेके और फटाफट से एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन ने इस पहेली को सॉल्व कर दिया। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। देखो हमने ये चैप्टर पढ़ा, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हमें ये समझ में आया। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो चैप्टर है इससे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, किस टाइप के आएंगे। बुक के पीछे के तो आएंगे नहीं, चैप्टर के बीच से आएंगे। तो वो आपको कैसे मिल सकते हैं, वो मिल जाएंगे आपको सैंपल पेपर के अंदर। अब ये सैंपल पेपर कहां से मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्वाइन के बटन पे क्लिक करो, मेंबर बनते ही आपको इस चैप्टर के नोट्स सैंपल पेपर, सिर्फ इस चैप्टर के नहीं कंप्लीट इंग्लिश की बुक के सैंपल पेपर और नोट्स, साथ में साइंस के सैंपल पेपर और नोट्स, नई वाली एनसीईआरटी के, पुरानी वाली के नहीं, मैथ्स के सैंपल पेपर और नोट्स, सोशल साइंस के सैंपल पेपर और नोट्स, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर नोट्स मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में जरूर हेल्प करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।